हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ साइंस अकेडमी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे हल करने हैं। ठीक है, और प्रश्नावली जो हमारी जो चैप्टर नंबर 4 है वो बहुत ही बोर्ड की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके लगभग 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर से आपके बहुविकल्प, अति, लघु, विस्तृत सभी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। जैसे प्रकार से हमने तीसरे चैप्टर को हल करा था, उसी प्रकार से चौथे चैप्टर को भी हल करना है। उसमें अंतर ये था कि उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे, इसमें आपका द्विघात समीकरण आने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम द्विघात समीकरण को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, कवर करेंगे। एक एक कंसेप्ट आपके समझ में आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना और जो भी आपका डाउट रहे, ठीक है, उसको कमेंट में बताना, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी यहाँ कौन सी 4.1। ठीक है, तो सब बेसिक मैंने आपको कराई दिया है, तो अब ध्यान से समझते रहिए। देखो, तो इसमें सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो इसका पहला सवाल हम जांच करके देखते हैं, द्विघात समीकरण आएगा या नहीं आएगा। x + 1 स्क्वायर बराबर में क्या दे रखा है, 2 × x - 3, ये तो दे रखा है बेटे। अब इसको देखो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो स्टेप दे रखा है आगे, इसमें आपको सरसमीका लगानी पड़ेगी। सरसमीका क्या लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर लिख दोगे सरसमीका। सरसमीका क्या सरसमीका लग रही है, सरसमीका लग जाएगी यहाँ a + b की घात 2, मतलब a + b का वर्ग। तो इसका सरसमीका क्या सूत्र होती है, a² + b² + 2ab से। तो इसको हम सूत्र लगाएंगे यहाँ और हल करेंगे। तो लगा दो। तो जहाँ a है ना, जहाँ a है वहाँ पर लगाओगे x, और जहाँ बेटे b है इसमें वहाँ पर लगाओगे 1। जहाँ यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो इसकी जगह पर लगाओगे x, और b की जगह पर क्या लगाओगे 1। याद रखोगे भाई, a की जगह पर लगाओगे बेटे x को, और b की जगह पर लगाओगे 1 को। ठीक है, आपको a और b नहीं लिखना है, आपको x और 1 लिखना है। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्या लगाओगे, a की जगह पर क्या लगाओगे x का वर्ग, x² हो जाएगा, प्लस b की जगह पर कितना लगाओगे 1 का वर्ग, प्लस 2 को 2 ही लिखोगे यहाँ, और a की जगह पर फिर लिखोगे x, और फिर लगाओगे गुणा, और b की जगह पर कितना लिखोगे, b की जगह पर फिर 1, और यहाँ पर देखो बराबर लग रहा है सामने, तो बराबर लगाओगे, और इस 2 की गुणा कर लोगे x में और 3 में दोनों में। तो जब 2 की गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस, और 2 की गुणा 3 में करोगे तो हो जाएगा 2 × 3 = 6। इस तरह से अब इसको हल कर लो पूरे को। तो जब हल करोगे तो x का जब वर्ग करोगे तो हो जाएगा x², प्लस जब 1 का वर्ग करोगे तो बेटे 1, प्लस 2 की गुणा x में करोगे तो हो जाएगा 2x, और 2x की गुणा करोगे 1 में तो ये रहेगा फिर भी 2x, बराबर इधर देखो कितना है 2x - 6। अब आगे क्या करोगे, अब आगे करना है तुम्हें जो एक जैसे पद है ना, एक जैसे पद का मतलब घात वाले, उनको एक साथ उठाना है तुम्हें। जो घात वाले पद है उनको सबको एक साथ उठाना है। तो कैसे उठाओगे एक साथ, देखिए अब क्या करोगे यहाँ, देखो इसकी घात x, उसकी घात 2 है, और कोई x की घात 2 वाला है इसमें कोई नहीं है ना, तो पहले x की घात 2 लिख लो यहाँ। अच्छा, उसके बाद फिर देखो यहाँ 2x है, ये इसको उठा लो इसके साथ 2x। हालांकि 2x से 2x यहाँ कट जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से नहीं काटना, आपको स्टेप से सवाल करना है। अब इस 2x को उठा के लाओगे इसकी तरफ को, इसके पास, तो इधर प्लस का है, ये इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का। चलो ठीक है, यहाँ +1 लिखा हुआ है इधर, तो +1 लिखोगे, इधर माइनस का 6 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा प्लस का 6, पक्षांतर करके लाओगे इधर, बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सबको हमने दो संख्याएं थी इधर, दोनों को उठा के हम ले आए। तो यहाँ बचेगा x², तो x² लिखेंगे, ये प्लस का और ये माइनस के दोनों आपस में कट जाएंगे यहाँ। तो यहाँ कितना बचेगा 6 और 1 7, प्लस के 7 बराबर 0। तो ये आएगा बहुपद निकल गया आपका। तो बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो लिख दोगे कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही चेक करके आपको बताना है, यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो चर की जो घात है वो कितनी है 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने अब की बार, x की घात 2 - 2x बराबर -2 गुणा में है ये 3 - x। इसको हल करके आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण आपका आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसी जांच करेंगे, ऐसी चेक करेंगे हम इसको भी, जैसे अभी चेक करा था। तो देखिए आगे वाला पद बेटे पहले से ही हल हुआ पड़ा है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दोगे यहाँ, x² - 2x बराबर, हल जो करना पड़ेगा अब की बार हमें बाद वाला स्टेप हल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, -2 की गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा -6,
और 2 की गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस और 2x हो जाएगा। अब एक जैसे पदों को उठा लो, देखो इसकी घात 2 है तो ये तो अकेला पद है, इसको तो अकेले को ऐसे लिख दो। यहाँ माइनस के 2x है, ये हो जाएगा माइनस के 2x, और इस 2x को लाओगे उठा के तो इधर प्लस का है, इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। और ये माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगी सामने 0। अब एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस हो जाएगा 2 और 2 हो जाएंगे 4x प्लस के 6 बराबर 0। ये हो जाएगा तुम्हारा। बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो यह भी द्विघात समीकरण है, लिख दोगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चनों को हल कर लिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, और ये भी हमें ऐसी जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण आपका आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे जांच करोगे। ये सवाल तुम्हारा 2 तरीका से हो जाएगा, इसमें सरसीमा भी लगा सकते हो आप, x प्लस ए और x माइनस बी वाली, x प्लस ए और इंटू होता है एक x प्लस बी, ये वाला सूत्र भी लग जाता है इसमें, ठीक है ना। तो लेकिन आप सरसीमा से कर लो चाहे सूत्र से कर लो, बिना सूत्र के कर लो, वो मर्जी है आपकी। तो हम देखो यहाँ हल करवाएंगे इसको, मैं बता रहा हूँ बिना सरसीमा के कैसे हल कर सकते हो, फिर बाद में बताऊंगा सूत्र से कैसे हल करेंगे इसको, सरसीमा दोनों तरीका से बताऊंगा। पहले इस वाले पक्ष को भी हल करना पड़ेगा अब की बार तुम्हें, और इस वाले पक्ष को भी हल करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को अब की बार हल करना पड़ेगा। तो कैसे हल करोगे, देखिए इसमें पहले x की गुणा कर लो x में यहाँ, और जब x की गुणा x में करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर, ठीक है। फिर इस x की फिर अगले वाले में स्टेप में गुणा कर लो यहाँ, तो जब x की गुणा 1 में करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का x, क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, 1x आएगा वैसे तो x लिखेंगे। अब फिर माइनस 2 की गुणा x में करोगे तो आ जाएगा माइनस के 2x, और फिर माइनस 2 की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा आगे हल कर लो ऐसे ही, फिर इस x की x में गुणा करोगे तो फिर आ जाएगा x स्क्वायर, और x की गुणा 3 में करोगे तो आ जाएगा प्लस के 3x, ठीक है बेटे। और 1 की गुणा x में करोगे तो हो जाएगा माइनस के x, और माइनस की 3 में गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस के 3। अब देखो करना क्या है, जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिखना शुरू कर दो। पहले देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, हालांकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाते हैं, लेकिन आप तरीका से सवाल को करो। कैसे तरीका से करोगे कि जी एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को उठाकर लेकर आओगे यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का 2x है, तो ये माइनस में से प्लस का 2x घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस के x बचेगा, यहाँ माइनस का x बचेगा। ऐसे ही यहाँ हल कर लो, देखो 3x में से एक x घट जाएगा तो बचेगा 2x, यहाँ बचेगा प्लस का 2x, इधर आकर हो जाएगा माइनस के 3x, हाँ माइनस के 2x, कितना हो जाएगा माइनस के 2x। आगे बात समझ में नहीं आई? देखो दोबारा समझो बेटे, ये तो है 1 और इसमें से आप 2 घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा, 1 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ लिख दिया 1x। ऐसे ही यहाँ 3 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 2x, और जब ये 2x इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये लगा दिया यहाँ हमने माइनस। अब यहाँ माइनस के 2 लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से ही, और इस 3 का पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा प्लस के 3 और बराबर आ जाएगी अब 0। स्टेप गिन लो कितने हैं, 1, ये पूरे का एक हमने 1 कर दिया था, 2 3 4, और इसका पूरे का कर दिया था 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर है। चलिए अब आगे हल कर लो इसको। तो देखो एक्स स्क्वायर से है एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा प्लस माइनस का आपस में। अब इसको बाकी के इनको बच्चों हल कर लो। देखो ये माइनस का x, ये भी माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस के 3x। भाई 2 और 1 3 हो गए 3x, और 2 में से बेटे 3 घटा दो, क्योंकि 2 माइनस का है 3 प्लस का है, तो कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, बराबर 0। तो ये आएगा तुम्हारा। बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है? इसमें कहीं अधिकतम घात 2 दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही ना, तो ये लिख दोगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। बताइए सवाल समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट है अब की बार आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसको भी ऐसी जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण आएगा या द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपको जांच करके चेक करके बताना है। तो देखिए कैसे हल करोगे, इसके ही बेटे दोनों पार्ट हल करने पड़ेंगे आपको। पहले ये भी पार्ट इतना हल करना पड़ेगा, और ये भी वाला पार्ट भी आपको हल करना पड़ेगा। हल करने का मतलब गुणा करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, यहाँ डालेंगे हम सोल्यूशन हल, और हल डालने के बाद देखो इस x की इस x में गुणा कर लोगे 2x में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। 3x मत कर देना कोई, कभी जोड़ दो इन्हें, जुड़ेंगे नहीं, ये गुणा हो रही है इनमें, तो गुणा में घात जुड़ती है हमेशा। इसकी भी घात 1 है बेटे, इसकी भी घात 1 है, तो 2 का तो 2 आ जाएगा, और एक घात ये और एक घात ये, कितनी हो जाएगी 2 घात, ठीक है। 2x की घात 2 मत करो, सुन लो पहले सवाल को समझ लो। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे, 2x की घात 2 कैसे हो गया? अच्छा अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखो यहाँ इसी x की इस 1 से और गुणा करोगे, यहाँ 1 से, तो जब x की गुणा 1 में करोगे तो प्लस लगाओगे पहले, तो क्योंकि यहाँ प्लस लग रहा है और ये भी प्लस में है, तो प्लस का प्लस ही होता है, और x की गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा x, ठीक है। अब माइनस की गुणा करोगे इसमें और इसमें दोनों में,
तो देखो ये तो है बेटे माइनस का, और ये 2x है प्लस का, मतलब ये माइनस और गुणा प्लस, बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ लगाओगे माइनस, और 2 की गुणा 3 में करोगे तो 6x हो जाएगा, 3 दूनी 6 और x का x लगा दोगे, और ये माइनस का और ये प्लस का, ये फिर वही वाला तरीका आ गया, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा फिर माइनस, तो 3 गुणा 1 में करोगे तो 3 एकम 3। इस तरह से हल हो गया हमारा पहला स्टेप। आगे देखिए अगला, और ऐसे हल करो, x की गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x की गुणा 5 में करोगे तो 5x, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था जिनकी घात एक जैसी है उनको एक साथ ले लो, तो देखो यहाँ x की घात 2 है और यहाँ पे भी x की घात 2 है, मतलब इसको इसके साथ ले लोगे, एक दोनों को एक साथ है, कैसे, 2x की घात 2 इसको उठा के ले आओगे, माइनस का हो जाएगा x की घात 2। अब पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लो, इस वाले पार्ट को, इतने को हल कर लो। कैसे हल करोगे, ये 1 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 6 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 5x बचेगा। ऐसे ही यहाँ देखो ये प्लस का 5x, तो इधर को उठा के लाओगे तो हो जाएगा माइनस के 5x, ये हो गया। यहाँ माइनस के 3 है तो माइनस का 3 लिख दोगे, और इसके समान इसका सामने कुछ संख्या है नहीं, तो जब नहीं है तो इसको छोड़ दो, यही बराबर 0 कर दो। अब देखो ये 2x और ये माइनस का x स्क्वायर क्या होगा, ये 2x की घात 2, ये माइनस x की घात 2, मतलब ऐसा है x की घात 2 को भूल जाओ, तुम समझ लो 2 में से 1 घट रहा है यहाँ, तो कितना बचेगा, जब 2 में से घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, 1 x की घात 2 ही तो बचेगी बेटे। यहाँ पे देखो 1 छिपा हुआ है इसके आगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, और x की घात 2 यहाँ पे भी, x की घात 2 यहाँ पे भी, तो x की घात 2 यहाँ पे भी लगा दोगे, और 1 को कभी हम लिखते नहीं है, हम केवल लिखेंगे यहाँ x की घात 2, मतलब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो x स्क्वायर बचेगा। और ये माइनस क्या, कि ये माइनस की गुणा माइनस में हो रही है तो क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, संख्या जुड़ जाएगी, 5 और 5 10, 10x, और क्या रहेगा, माइनस के 3 लिख रहा है सामने, माइनस के 3 बराबर क्या लिख रहा है 0, और ये हो गया आपका बहुपद मिलेगा, ये समीकरण मिलेगी आपको। बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो लिख दोगे द्विघात समीकरण है। चौथा भी हमारा हो गया। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा से समझ लो एक बार और। देखो x की गुणा 2x की से करोगे तो ये होगा 2x उसकी घात 2, फिर x की गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा x का x, 3 की गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 की गुणा 1 में करोगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिखोगे, और इसके साथ उठा लाओगे x स्क्वायर को उसके साथ में, क्योंकि घात दोनों की समान है। अच्छा उसके बाद 1x में से 6x घटाओगे तो बचेगा माइनस के 5x, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। ये जो 5x है इसको पक्षांतर करके लाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखोगे, बराबर बचेगी 0, 0 लिख दी। उसके बाद 2 में से 1 घटाओगे तो 1x उसकी घात 2 बचेगी यहाँ, और 5 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे, 10x माइनस की संख्या लगाएंगे, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की थी तो माइनस में आंसर आता है इसका, और माइनस का 3 लिखोगे, माइनस के 3 बराबर 0, तो बराबर 0। और इसी को आपको देख कर बताना द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें अधिक जो चर की घात है वो 2 है, और जिसकी घात 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स कैसी लगी वीडियो, यहाँ तक पढ़ाई समझ में आई आपको। मैंने 4.1 के क्वेश्चन पहले के 4 ऑप्शन आपको मैंने कराए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन उसमें दे रखे हैं, टोटल ऑप्शन 8 है बेटे। तो इसमें से हमारे जो 4 ऑप्शन बचे हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको 4 ही क्वेश्चन कराए हैं, और चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।